हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की कला संस्कृति की क्विज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 14 क्विज है वो अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज दोस्तों अपनी इसमें 15 नंबर की क्विज है। दोस्तों, प्रत्येक क्विज के अंदर आपको 40 प्रश्न दिए जाते हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 14 को अगर अपन 40 से मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों 14 चौक 56, यानी कि 560 प्रश्न दोस्तों अभी तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान की कला संस्कृति के। अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं देखा है तो दोस्तों आप बहुत पीछे हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान की कला संस्कृति क्विज के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्विज है वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 561 नंबर प्रश्न। देखिए, कोशिश करना आज के 40 प्रश्न में से आप 25 प्रश्न सही करने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए 561 नंबर प्रश्न है। लूंग, भंवरिया, फीणी, बेसरी आदि आभूषण का संबंध किससे है? दोबारा सुनिए, लूंग, भंवरिया, फीणी, बेसरी आदि आभूषण का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये संबंध है, ये नाक के आभूषण है। दोस्तों किसके हैं? नाक के आभूषण है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, अपने को इसमें मिलान करना है। कौन से शब्द का मतलब क्या होता है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, निरखनाबो एक है, निराजन एक है, नुक्तो और एक है नुगरो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी राजस्थान सरकार ने दोस्तों एक चीज के ऊपर बैन लगा दिया है। ठीक है, और वो किस के ऊपर लगाया है वो आप सबको पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नुक्तो का मतलब क्या होता है? नुक्तो का मतलब होता है मृत्युभोज। क्या होता है? मृत्युभोज। और अभी वर्तमान में दोस्तों मृत्युभोज पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा। अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए आप, निरखनाबो का मतलब क्या होता है? निरखनाबो का मतलब होता है बाजार भावों की सूची। क्या होता है? बाजार भावों की सूची। और निराजन का मतलब क्या होता है? निराजन का मतलब होता है दोस्तों आरती उतारने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं निराजन। और नुगरो का मतलब क्या होता है कि कृतघ्न व्यक्ति, जैसे कोई काम करता है कोई काम नहीं करता, ठीक है, उसको बोलते हैं कि यार काम कर ले कर ले कर ले, उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो दोस्तों बोलते हैं ना मारवाड़ी भाषा में कि यार ये आदमी तो नुगरो है। ठीक है, तो कृतघ्न व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? वो है इसमें 4-3-1-2, 4-3-1-2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 563 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो अपने को इसमें बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए 3 शब्द दे रखे हैं, कौन कौन से? तो साव्यकार, सिंगी और सासू छाबड़ो। अब देखिए इनका मतलब क्या क्या होता है। साव्यकार का मतलब होता है शव से संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं साव्यकार। सिंगी का मतलब होता है ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है सिंगी। ठीक है, और सासू छाबड़ों का मतलब होता है दहेज के समय कन्या पक्ष की ओर से वर की माता को दी जाने वाली पोशाक, उसको बोलते हैं सासू छाबड़ों। ठीक है, ये राजस्थानी भाषा के शब्द हैं तीनों के तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी इसमें सत्य है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 564 नंबर प्रश्न है, बानो क्या है? बानो किसको बोलते हैं दोस्तों? बानो बोलते हैं, देखिए दूल्हे की वेशभूषा है उसको भी बोलते हैं बानो, दुल्हन की वेशभूषा होती है उसको भी बोलते हैं बानो, और विवाह की रस्म प्रारंभ करने का प्रथम दिन उसको भी बोलते हैं दोस्तों बानो। ठीक है, तो इसमें तीनों ही इसके अर्थ दिए गए हैं और तीनों ही बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए 565 नंबर प्रश्न है। डोड्या, बंगड़ी, गोखरू, नोगरी, अणत सामान्यतः किस अंग में पहने जाते हैं? जल्दी से दोस्तों सोच लीजिए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
आपको यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, ठीक है। डोड्या, बंगड़ी, गोखरू, नोगरी, अणत। तो ये दोस्तों हाथ के आभूषण हैं। बंगड़ी कहाँ पर पहना जाती है? हाथ में पहनी जाती है। तो दोस्तों ये सभी के सभी आभूषण हैं। ये कहाँ के आभूषण हैं? तो ये हाथ के आभूषण हैं। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 566 नंबर प्रश्न है, वेलावणी है। तो वेलावणी का मतलब क्या होता है? वेलावणी का मतलब होता है दोस्तों मृतक की अंत्येष्टि और गणगौर की विदाई। ये दोनों अर्थ हैं। इन दोनों के दोनों है, ये वेलावणी का अर्थ है, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। कोशिश करना दोस्तों 25 प्रश्न सही करने की, क्योंकि आपकी राजस्थान कला संस्कृति है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे पता है, क्योंकि आपने कभी ऐसे प्रश्न पढ़े ही नहीं है। और ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको परीक्षा में पास करवाते हैं, क्योंकि जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का पेपर में से 60 प्रश्न तो सभी को आते हैं। फिर 60 के बाद में अपने पास बचे 40 प्रश्न। 40 प्रश्न में से 20 प्रश्न थोड़े से हाई लेवल के आते हैं। तो वो पढ़ता है, जो ज़्यादा पढ़ता है, जो अच्छा पढ़ता है, उस वही क्वेश्चन वो सही कर पाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों 10 प्रश्न है वो उससे भी हाई लेवल के आते हैं। जो बहुत अच्छा पढ़ता है उसके वो प्रश्न सही होते हैं। फिर लास्ट के जो 10 प्रश्न बचे वो 10 प्रश्न दोस्तों ऐसे आते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को कर लो तो आप मेरिट में आ जाओ, आप टॉप कर लो, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट है, ये जरूर देना है, ठीक है। भूलना नहीं है। सारे के सारे क्विज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके जरूर दें टेस्ट। आगे देखिए, विड़दड़ी से आसे है। तो विड़दड़ी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों वह स्त्री जिसके घर में पुत्र या पुत्री के विवाह के मांगलिक कृत्य हों, यानी कि कार्य हों, उसको बोलते हैं विड़दड़ी। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 568 नंबर प्रश्न है, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बंजटी, बाजूबंद आदि क्या है? क्या है ये? आपको यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बंजटी, बाजूबंद। तो दोस्तों ये आभूषण है। क्या है? आभूषण। ये स्त्रियों के आभूषण है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, बम्बी यानी कि परखी क्या है? यानी कि बम्बी क्या है? तो दोस्तों बम्बी है, ये बंद बोरी से अनाज का नमूना देखने का उपकरण है बम्बी, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिल्लोरी चूड़ियाँ किसे कहा जाता है? बिल्लोरी चूड़ियाँ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सफ़ेद रंग की जो चूड़ियाँ होती है उनको दोस्तों बिल्लोरी चूड़ियाँ कहते हैं। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह आपको इसमें बताना है, ठीक है। जल्दी से दोस्तों तीनों ऑप्शन देख लीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, फिर मुझे बताना। देखिए दोस्तों, तीन शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, रोजड़ी, लाटारो और रेवड़। रेवड़ किसको बोलते हैं? तो भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं दोस्तों रेवड़। और लाटारो का मतलब होता है उपज का हिस्सा लेने वाला भूस्वामी या सामंत, उसको बोलते हैं लाटारो। और रोजड़ी का मतलब होता है नीलगाय, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब खेत में जब गेहूं, बाजरा और ये बोते हैं तो दोस्तों एक पशु आता है जिसको बोलते हैं रोजड़ा, ठीक है। तो वही होती है दोस्तों ये नीलगाय, ठीक है। तो इसमें तीनों के तीनों सही है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 572 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तीन शब्द दे रखे हैं। देखिए दोस्तों, एक का अर्थ है विनज। विनज का अर्थ क्या है? तो पकाए हुए मीठे चावल को दोस्तों क्या बोलते हैं? विनज बोलते हैं। विनज या भीनज भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। विनज या भीनज भी बोल सकते हैं, बै भालू वाला, ठीक है। भीनज भी बोल सकते हैं आप इसको। पकाए हुए मीठे चावल को क्या बोलते हैं? भीनज या विनज। और विभावसु, विभावसु किसको बोलते हैं? तो दोस्तों गले का जो आभूषण है उसको बोलते हैं विभावसु।
और विगत, विगत का मतलब होता है राजस्थानी गद्य साहित्य की एक विधा, उसको बोलते हैं विगत। तीनों ही शब्द यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वडजानी से क्या आशय है, वडजानी से क्या आशय है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वडजानी का मतलब होता है वर के दादा, पिता, ताऊ, चाचा जो बारात में हो उसको बोलते हैं वडजानी। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 574 नंबर प्रश्न है, मेडी क्या है, मेडी क्या है। तो दोस्तों, मकान के ऊपर बना कमरा या अटारी उसको बोलते हैं दोस्तों मेडी। ठीक है, मकान के ऊपर बना कमरा या अटारी उसको बोलते हैं दोस्तों मेडी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीपल पन्ना है, पीपल पन्ना क्या है। जल्दी से दोस्तों ऑप्शन देखिए और मन में उत्तर सोचिए क्या होगा। तो दोस्तों, पीपल पन्ना है, ये एक आभूषण है, सबको पता है कि आभूषण है, पीपल पन्ना है वो आभूषण है, लेकिन कौन सी जगह का ये आभूषण है। तो दोस्तों, स्त्रियों के कान का आभूषण है ये पीपल पन्ना। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, विसुंदरी क्या है, विसुंदरी क्या है। तो दोस्तों, विसुंदरी है ये छिपकली को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, छिपकली को बोलते हैं विसुंदरी। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, कौन सा कथन है वो इसमें गलत है आभूषणों से संबंधित। जल्दी से दोस्तों देख लिए, इनको पढ़िए जल्दी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गलत कथन के बारे में पूछा है, बंगड़ी यानी कि बंगड़ी को कलाई में पहना जाता है, यानी कि चूड़ी के साथ में पहना जाता है, चूड़ी के स्थान पर पहना जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, बंगड़ी है वो कलाई में पहनी जाती है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, बिल्कुल सही है, सुरलिया भी कानों में पहना जाता है। फीणी को टकने में पहना जाता है, टकना, टकना होता है ना जो जैसे पैर का टकना होता है। ठीक है, तो फीणी को टकने में पहना जाता है, तो बिल्कुल सही है, तीनों ही इसमें सही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी गलत है नहीं है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 578 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए शब्द देखिए, बद्दर, बलियार और भांवर। तो देखिए, बद्दर का मतलब होता है परिवार के वृद्ध की मृत्यु पर दाढ़ी, मूछ व सिर के बाल मुंडवाने की जो क्रिया होती है उसको राजस्थानी भाषा में दोस्तों भद्दर बोलते हैं। और बलियार का मतलब क्या होता है कि हल के साथ बंधा हुआ खोखले बांस का उपकरण जो बीज बोने के काम आता है उसको बोलते हैं दोस्तों बलियार। और भांवर का मतलब होता है पानी ग्रहण के समय वर वधु के द्वारा दी जाने वाली यज्ञाग्नि परिक्रमा, उसको बोलते हैं भांवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 579 यानी कि 579 इस प्रश्न है, इसमें देखिए, वडेर क्या है। वडेर किसको बोलते हैं, वडेर बोलते हैं दोस्तों अनाज भरने की बड़ी कोठी, उसको बोलते हैं वडेर। और पूर्वजों का जो मकान होता है उसको भी बोलते हैं वडेर। और बड़ा घर होता है उसको भी दोस्तों राजस्थानी भाषा में वडेर बोलते हैं। तो तीनों ही शब्द यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी पर अनाज आदि भरने के लिए लगाई जाने वाली झाऊ, खींप आदि घास के सीकों की टाटी क्या कहलाती है। बैलगाड़ी पर अनाज भरने यानी कि अनाज आदि भरने के लिए लगाई जाने वाली झाऊ, खींप आदि घास के सीकों की टाटी क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों इसमें मोदियो। क्या कहलाती है, मोदियो। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। तो सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये कान में पहना जाता है दोस्तों सुरलिया आभूषण। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, लूणियों से क्या आशय है, लूणियों से क्या आशय है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर में जो भैंस वैंस रखते हैं, ठीक है, तो वो दही जमाते हैं और फिर उसका जो घी निकालते हैं जिसको अपन बोलते हैं अलूणा घी।
ठीक है, उसी को बोलते हैं दोस्तों मक्खन। और एक लूनियों का मतलब होता है एक प्रकार की घास। ठीक है, तो दोनों ही मतलब होते हैं इसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा युग्म असंगत है, तो यहाँ पे देखिए बालोड, बालोड का मतलब होता है सेम की फली, विजलो का मतलब होता है चक्रवाक नामक पक्षी, उसको बोलते हैं विजलो। और वासी जमारी, इसका मतलब होता है दूल्हे को ससुराल से दी जाने वाली एक भेंट, उसको बोलते हैं वासी जवारी। और विकुट, विकुट का मतलब होता है पकाए हुए मीठे चावल, उसको बोलते हैं गलत, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए भीणज या वीणज, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, भीणज या वीणज। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है पकाए हुए मीठे चावल। और यहाँ पे विकुट दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। यहाँ पे असंगत पूछा था तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीणज या वीणज का मतलब होता है पकाए हुए मीठे चावल। नेक्स्ट है, शीशफुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये आभूषण है ये दोस्तों सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। नेक्स्ट है, गांव गांव फिरकर काम करने वाला स्वर्णकार क्या कहलाता है? गांव गांव फिरकर काम करने वाला स्वर्णकार क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो ये भातड़ियो कहलाता है। क्या कहलाता है? भातड़ियो, भातड़ियो। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड अपने को यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे देखिए लाए, लाए का मतलब क्या होता है कि पीछे पड़ने या पीछा करने की क्रिया या साथ, उसको बोलते हैं लाए। ठीक है, लारो का मतलब क्या होता है? लारो का मतलब होता है, सॉरी दोस्तों इसमें लाए का मतलब गलत है। लाए का मतलब होता है अग्नि, जैसे ग्रामीण भाषा में अपन बोलते हैं ना कि लाए लागी। ठीक है, तो लाए का मतलब होता है अग्नि। ठीक है, याद रखना लाए का मतलब क्या होता है? अग्नि। और लारो का मतलब क्या होता है? लारो का मतलब होता है दोस्तों, देखिए पीछे पड़ने या पीछा करने की क्रिया या साथ, उसको बोलते हैं लारो। ठीक है, आप पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर साइड में, तो वहाँ पे इस शब्द का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, लारो का मतलब क्या होता है कि पीछे पड़ने या पीछा करने की क्रिया या साथ। ठीक है, आगे देखिए लाल बुरज, लाल बुरज का मतलब होता है दोस्तों क्या? तो कपड़ों पर लगाने की नील, कपड़ों पर लगाने की नील होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों लाल बुरज। और यहाँ पे लावणी, लावणी किसको बोलते हैं? ये तो सबको पता होगा कि फसल काटने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं लावणी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, यानी कि इसका सही उत्तर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए मूसली है, तो मूसली किसको बोलते हैं? मूसली बोलते हैं दोस्तों अनाज को ओखली में डालकर छेड़ने कूटने का एक मोटा डंडा होता है। ठीक है, लकड़ी का डंडा होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ऊखली। ऊखली का, ऊखली में जो कूटते हैं ना, जैसे अपन दलिया वगैरह या जो वगैरह ये कूटते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों, कूटने का जो लकड़ी का होता है ना, उसको उसको बोलते हैं मूसली। आगे देखिए एक प्रकार की जड़ी औषधि, ये भी इसको भी बोलते हैं दोस्तों, मूसली है वो एक प्रकार की जड़ी बूटी भी आती है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, ऊंट या घोड़े की जीन का पावदान या पागड़ा क्या कहलाता है? ऊंट या घोड़े की जीन का पावदान या पागड़ा क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है क्या? तो रकाब या दोस्तों रकीब। ठीक है, दोनों कहलाता है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 589 यानी कि 589 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए शत्रु द्वारा किले की दीवार तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाला ऊंचा व ढका हुआ मार्ग विशेष क्या कहलाता है? शत्रु द्वारा किले की दीवार तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाला ऊंचा व ढका हुआ मार्ग विशेष क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है क्या? तो साबात कहलाता है।
सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये आभूषण दोस्तों कहाँ पर पहना जाता है? तो ये गर्दन में पहना जाता है ये चंपाकली आभूषण। नेक्स्ट है, राजा महाराजाओं द्वारा प्रसन्न होकर दिए जाने वाला लाख रुपयों का इनाम क्या कहलाता है? राजा महाराजाओं द्वारा प्रसन्न होकर दिए जाने वाला लाख रुपए का इनाम क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं लाख पसाव। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पात सॉरी एक तो है पाट, एक है पात, एक है पातो और एक है पाटलो। ठीक है, समझ में आ गया? पाट, पात, पातो, पाटलो, पाद संकलिका, पान आदि क्या है? ये क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार के आभूषण विशेष हैं। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 593 नंबर प्रश्न है, झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस क्षेत्र के आभूषण हैं? या किस अंग के आभूषण है ये? तो ये आभूषण है दोस्तों कान के आभूषण है ये। ठीक है, झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया ये कान के आभूषण है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सोरापों से क्या आशय है? तो सोरापों से क्या आशय हो जाएगा दोस्तों? वो है सुख आराम, उसको बोलते हैं सोरापो। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शवदाह क्रिया में रथी में आग लगाने के लिए जलाई जाने वाली एक प्रकार की घास, शवदाह क्रिया में रथी में आग लगाने के लिए जलाई जाने वाली एक प्रकार की घास, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों लाम्पो। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेमंद आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ये आभूषण पहना जाता है दोस्तों सिर पर। कहाँ पर? सिर पर पहना जाता है ये मेमंद आभूषण। नेक्स्ट है, वह भूमि या गांव जहां रबी और खरीफ दोनों फसलें होती है। वह भूमि या गांव जहां रबी और खरीफ दोनों फसलें होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों दुसाखो। क्या बोलते हैं? दुसाखो। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी की मृत्यु के उपरांत परिवार वालों के पास संवेदना प्रकट करने का स्थान व उस पर बिछाने का वस्त्र तथा ऐसे स्थान पर बैठने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब कोई मर जाता है तो उसके पास बैठने जाते हैं। ठीक है, और उस बैठने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? तो वो है साथरवाड़ो। क्या बोलते हैं? साथरवाड़ो। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, आज्या स्थली से क्या आशय है? आज्या स्थली से क्या आशय है? तो ये आशय है दोस्तों क्या? तो ये एक प्रकार का दोस्तों यज्ञ पात्र है। क्या है? यज्ञ पात्र है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तरफ शरीर का अंग दे रखा है, दूसरी तरफ आभूषण है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कमर पर कणकती आभूषण पहना जाता है। ये तो मैंने डायरेक्ट मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेमंद आभूषण है ये दोस्तों सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, देखिए गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो हांसली आभूषण गले में पहना जाता है। और दोस्तों कमर में कणकती और पैर में दोस्तों रमजोल आभूषण पहना जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति में अभी तक अपने 15 क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है। 15 क्विज में अपन ने 600 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों, 15 से 20 मिनट समय लगा होगा इन प्रश्नों को पढ़ने में। और रोज़ाना अगर आप हमारे साथ में चलते जाएं तो दोस्तों कला संस्कृति में से नहीं दोस्तों, राजस्थान के टोटल जीके में से एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।